फ्रेंड्स हम हैं, ये इंडिया का जो है लास्ट गांव पड़ता है माणा गांव, तो हम माणा गांव की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए, तो चलिए, ये कुछ इस तरीके का रास्ता है माणा गांव का। हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं माणा गांव के, और अभी मैं आपको सारा जो है दिखा रही हूँ। ये कुछ वे पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, और ये देखिए नदी कितने विशाल रूप से नदी यहाँ पर बह रही है। ये अलकनंदा बह रही है। ये देखिए, अभी मैं आपको व्यास कुंड और गणेश जी का कुंड जो है, गणेश गुफा सॉरी, वो दिखाऊंगी। चलते हैं अभी माणा गांव की तरफ। माणा गांव देखते हैं किस तरीके से दिखता है। बोलते हैं वहाँ पे वो इंडिया का जो है लास्ट गांव है माणा गांव, और वहाँ पे ही लास्ट एक टी की शॉप है। वो जो सब वो हिंदुस्तान, वो लिखा है ना वहाँ पे, हिंदुस्तान की अंतिम शॉप। उसके बाद फ्रेंड्स चाइना शुरू हो जाता है। अंतिम दुकान तो ठीक है भाई। और ये माणा गांव में जब हम आते हैं तो कुछ इस तरीके का ये जो है वे पड़ेगा अपना। यहाँ पे आने का फेयर कितना पड़ा वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। ये यहाँ पे अंदर जाने की लाइन है। ये देखिए, छोटी सी नदी से माँ सरस्वती दर्शन। तो यहाँ से माँ सरस्वती का जो है उद्गम हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, यहाँ से माँ सरस्वती जो है नदी, वो नदी जो है यहाँ से निकल रही है और आगे जाके इतना विशाल रूप वो ले रही है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इन्होंने रास्ता देने से मना कर दिया था भाई साहब गंगा ने। ऐसा हो सकता है, इन्होंने गंगा ने कहा था कि मैं रास्ता नहीं दूंगी तुम्हें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सरस्वती नदी इस तरीके से निकल कर आ रही है पहाड़ों में से। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये आ वहीं से रही है। हाँ ये देखिए, हाँ ठीक है ओके, सही बात है भाई। ये देखिए, कितना प्रचंड वेग के साथ आ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, हाँ देखिए, और आगे जाके ये वही नदी है जो मैंने आपको शुरू से दिखाती हुई आ रही हूँ ना व्लॉग में। ये वही नदी है। हो सकता है कैमरा में आपको इतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो है ये काफी विशाल रूप से निकल कर आ रही है। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे की चीजें देखेंगे। ये है सरस्वती माँ, इनके दर्शन कर लीजिए आप सभी। देखिए कितनी खूबसूरत माँ जो है लग रही हैं। ये पंडित जी हैं, इनसे प्रसाद टीका लगवा लेते हैं। बता रहे हैं कि गंगा जी ने ना भीम को स्वर्ग तक जाने से जो है रास्ता नहीं दिया था, मना कर दिया था। तो बीच में ही पर ये देख रहे हैं चट्टान, इस चट्टान को भीम ने डाला और स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया होगा। आपको हो सकता है वो गुफा सी दिख रही हो ये, हाँ, तो भीम ने रास्ता बना के फिर सरस्वती माँ ने उन्हें रास्ता दिया, और वो इस तरीके से रास्ता बना के आगे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे थे। आपको भीम जी का जो मंदिर है वो भी अंदर बद्रीनाथ में है, वो भी उसके दर्शन करवा दूंगी मैं। अभी हम बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, पहले ये माणा गांव घूम लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से भीम ने कुछ रास्ता बनाया। ये भी आप ले सकते हैं, ये भी है। देखिए कितनी छोटी सी बोतल है। भैया ये बोतल कितने की है? ये 20 रुपए का जो है जल आप माँ सरस्वती का ले सकते हैं। ये 20 रुपए की छोटी वाली कैन है। बड़ी वाली कैन कितने की भैया? 100 रुपए की। ये बड़ी वाली आपको 100 रुपए की मिल जाएगी। तो ये जस्ट हम यहीं पे हैं। और ये देखिए कुछ हैंडमेड सामान है जो अभी अभी हाथों से बनाया जा रहा है और तुरंत बेचा जा रहा है। ये भी 20 रुपए का है माँ सरस्वती का जल। चलिए अब दिखाती हूँ मैं भारत की अंतिम शॉप, हिंदुस्तान की पूरी हमारे जो चाय की अंतिम दुकान। इसके बाद हिंदुस्तान खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। चलो, ये है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान, क्योंकि
अंतिम चाय की दुकान के बाद फ्रेंड्स शुरू हो जाता है यहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता। यहाँ से जो है महाभारत खत्म करने के बाद पांडव जो है आगे की ओर प्रस्थान करे थे। तो ये जो आगे रास्ता येलो बोर्ड के बाद पड़ेगा, ये पड़ेगा सतोपंथ, बीच में पड़ेगी वसुंधरा। तो वसुंधरा जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 10 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो हम स्वर्ग वाला जो रास्ता है सतोपंथ वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ से जो है अपने 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके गए थे, जिनमें से एक युधिष्ठिर था जो स्वर्ग की तरफ पहुंच पाया था। बाकी के 5 पांडवों में से 4 पांडव ने और द्रौपदी ने नीचे ही बीच में ही रास्ते में अपने जो प्राण त्याग दिए थे। और उनके साथ एक कुत्ता था जो यमराज था, सिर्फ युधिष्ठिर के साथ यमराज और युधिष्ठिर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वसुंधरा और ये सतोपंथ। तो ये जो आगे रास्ता है सतोपंथ रास्ता है, इस पे अगर आप चलते जाएंगे तो आप स्वर्ग की ओर चलते जाएंगे। यहीं से जो है पांडवों को स्वर्ग मिला था और युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच पाए थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है और कितना ऊपर है। आगे अगर सतोपंथ पे जाएंगे तो ऊपर और भी ज़्यादा है। ये मतलब सिटी आपको दिखना बंद हो जाएगा, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ आ जाएंगे। तो सच में ही सचमुच का स्वर्ग है ऊपर। इतना ज़्यादा ऊंचा है ना, और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, वो देखिए बर्फ का पहाड़। सांस फूलने लगे, इतनी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। और वहाँ से पूरा पीछे पहाड़ के चाइना है, ये देखिए। फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं गणेश गुफा की तरफ। तो देखिए गणेश गुफा कहाँ पर है। गणेश गुफा के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ये देखिए चढ़ाई है यहाँ पर। चलो चलते हैं ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ की चढ़ाई ना बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रही है, खड़ी खड़ी चढ़ाई है। ये देखो पहाड़ एकदम ख़त्म होने पे आए हैं। रहे हैं घिया तोरी, ये है सरसों। और चलते हैं चलो। इधर भी देखो पत्ता गोभी उग रही है, ये पत्ता गोभी उग रही है, ये देखो। चलते हैं। वो जो झंडे दिख रहे हैं शायद वहीं मंदिर है। चलते हैं चलो फ्रेंड्स। पहाड़ों में लोगों ने बहुत कुछ उगा रखा है यहाँ पे। ये भी शायद सरसों वरसों कुछ उगी हुई है, सरसों पालक। वो पापा खड़े हुए हैं, घर के लोग थक गए हैं अब। देखो आपको मैं गुलाब दिखाती हूँ, एक मिनट। देखो पहाड़ों में कैसे गुलाब उग रहे हैं। देखिए किसी के घर में किस तरीके से, देखिए देखो कितने सारे गुलाब हैं। ये फूल देखो ऐसे ही फूल उग रहे हैं यहाँ पे। और गुलाब देखिए फ्रेंड्स, हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं घर में गुलाबों के लिए, एक गुलाब नहीं उगता। यहाँ पे झाड़ियों की तरह गुलाब उग रहे हैं। ये देखो बहुत सारे ऐसे गुलाब उग रहे हैं यहाँ पे।
और हम लोग घर पे इतने एफर्ट्स लगाते हैं कि एक गुलाब उग जाए, लेकिन नहीं उगता। इसे चढ़ाएंगे मंदिर में भगवान जी के आगे। तो चलिए, फूल एकदम नेचुरली फूल ले लिया है, चढ़ाएंगे अब भगवान जी को चरणों में। और यहाँ पे भी है कुछ गुलदावरी। देखो गुलदावरी के पौधे हमें वहाँ कितने महंगे मिलते हैं, और यहाँ पे पहाड़ों में यूं ही उग रही है गुलदावरी। देखो, ये देखो। चलो, ये शंभू को समर्पित करेंगे, फूल लेके चलते हैं। बादल आ गए थे, और वो देखो, ये भी गुलदावरी उग रही है। ये गुलदावरी है, ये भी सब गुलदावरी उग रही है। ये देखो मंदिर, क्या चट्टान काट के मंदिर बनाया है। वहाँ पे लिखा है सीमा सुरक्षा की अंतिम चाय की दुकान, भारतीय सीमा की अंतिम चाय की दुकान जोशीमठ। एक चाय की दुकान उधर थी, और इधर से भी लगता है चाइना, अब उधर से भी लगता है। थकावन बहुत ज़्यादा हो गई है। थकावन क्या, ये चढ़ाई एकदम खड़ी है। देखो, खड़ी चढ़ाई है एकदम। ये देखो रास्ता पूरा खड़ा है। श्री वेद व्यास गुफा, चलते हैं थोड़ी तेजी से। ये देखो मंदिर पूरा चट्टान काट के लोगों ने, नहीं प्राचीन मंदिर है। चप्पल उतार लेते हैं, शूज निकाल लेते हैं अपने। चलो, अंदर कैमरा अलाउड है? कैमरा अलाउड है अंदर? तो फ्रेंड्स, अंदर जो है कैमरा मना था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें लेयर दर लेयर अंदर बता रहे हैं पंडित जी बैठे हुए कि अंदर वेद व्यास जी ने सारे जो ग्रंथ हैं, सारे जो वेद पुराण हैं, सब यहीं बैठकर लिखे हैं। सिर्फ वो महाभारत लिखने के लिए उनके पास वक्त कम बचा था, कलयुग आने वाला था। तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया और उन गणेश जी से कहा कि मैं जब आप लिखो तो आपके दोनों हाथ चलने चाहिए नॉन स्टॉप, मतलब आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। तो उन्होंने यहाँ से कथा सुनाई और नीचे गणेश गुफा में उन्होंने बैठकर जो है गणेश जी ने वो कथा लिखी, और इस तरीके से वो कथा जो है महाभारत की संपन्न हुई। वेद व्यास जी को तभी भी संतुष्टि नहीं आई, वो यहाँ से उन्होंने एक सरस्वती वंदना भी यहीं पर बैठकर लिखी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है वेद व्यास जी की पोथी है। पोथी मीन्स उनके जो ग्रंथ हैं काफ़ी सारे। कलयुग जैसे ही शुरुआत हुआ, ये ग्रंथ जो हैं भोजपत्र के रूप में बदल गए थे। फिर जैसे जैसे कलयुग आता गया तो ये भोजपत्र से सीधा चट्टान का रूप ले लिया, जिसमें ये जो स्लाइडें आप देख रहे हैं, ये स्लाइडें नहीं है, ये ग्रंथों के पन्ने हैं जो वेद व्यास जी ने लिखे थे। तो ये इसी तरीके से, ताकि इसे कोई उठाकर यहाँ से ना ले जाए, इसलिए ये पत्थर में शिला के रूप में तब्दील हो गया है। व्यास जी की पोथी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यास जी की पोथी। तो ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स जो हैं पन्ने हैं एक तरीके से, इनमें सभी वेद व्यास जी के जो ज्ञान की बातें हैं वो लिखी हुई हैं। तो आप अगर पढ़ पा रहे हो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सारी बहुत बड़ी उनकी पोथी है। तो फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे आ गए हैं, यहीं से 2 फूल और ले लिए हैं मैंने। ये चढ़ाएंगे गणेश जी को। चलिए नीचे चल रहे हैं हम गणेश गुफा में, जहाँ पे उन्होंने बैठ के महाभारत लिखी थी। नीचे उतरना और भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि पैर रुक नहीं रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, ये है कच्ची हल्दी और वो है सींगरी, और वो पता नहीं कुछ और अश्वगंधा का है, ऐसे ही कुछ है। ये हल्दी है या मुलाटी है पता नहीं, लेकिन ये पहाड़ों का है, सब ओरिजिनल। आपको दिखाया था ना पत्ता गोभी वगैरह उग रही थी, वैसे ही ये सब उगाया हुआ घर का है, ऑर्गेनिक। अब हम आ गए हैं गणेश गुफा। यहाँ पर बैठ के उन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी, वेद व्यास जी बोल रहे थे, और गणेश जी जो है दोनों हाथों से नॉन स्टॉप जो है महाभारत लिखे जा रहे थे। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये है परिक्रमा मार्ग गणेश जी की गुफा का। यहाँ पे पीछे गणेश जी बैठे हुए हैं।
ये वो गर्भगृह के दर्शन करवा नहीं सकते थे, मना था गर्भगृह के फोटोशूट करना। फ्रेंड्स देखो, ऊपर पहाड़ों में ना बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी बूंदें यहाँ पर आ रही हैं। ऊपर पहाड़ों में बारिश पड़ रही है, आपको दिख नहीं रही हो, लेकिन पहाड़ों में ऊपर बारिश पड़ रही है। उधर जिन 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 पे शेड हो रखी है ना, इधर तो धूप है और उधर शेड हो रखी है, वो पीछे जो दिख रहा है अंधेरा अंधेरा सा, वहाँ पे बारिश पड़ रही है। वो देखो, इसलिए मौसम थोड़ा ऐसा हो गया है यहाँ पर। और ये दिखाती हूँ आपको नदी, जो शुरुआत में दिखाई थी ना, कितनी सी निकल रही थी वहाँ से। देखो यहाँ पे आवाज़ आ रही है आपको नदी की, ये देखो कितना विशाल रूप। आगे बद्रीनाथ में देखना और कितनी बड़ी है ये वहाँ। और पानी ना फ्रेंड्स इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी ठंड। और अब अभी चल रहा है, आज क्या डेट है, कल रावण दहन था, तो आज मेरे हिसाब से 6 तारीख है। आज मतलब इतनी ठंड है यहाँ पर। लोग फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हालत देख सकते हो, नज़ारे देख सकते हो आप। पहाड़ पे जिस पे अंधेरा है ना, वहाँ बारिश पड़ रही है, और धूप वाले एरिया में बारिश की बूंदें आ रही हैं हम लोगों पे। जहाँ अंधेरा है, जहाँ पे अंधेरा है ना, वहाँ बारिश पड़ रही है, और बर्फ अभी और पड़ गई है देखो। और अभी बस 12 ही बज रहे हैं। और नदी का तो पूछो मत, ये पानी इसमें इतना ठंडा है, अगर गलती से कोई भी व्यक्ति गिर गया ना, वो गिरने से नहीं मरेगा। इसकी ठंड जितनी है ना, ठंडे पानी की ठंडक से ही मर जाएगा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत उम्मीद से ज़्यादा ठंडा है पानी। जितना हमने दिल्ली में नॉर्मली हमने इतनी ठंड कभी देखी नहीं जितनी बद्रीनाथ में आज देखने को मिल रही है। इतनी ठंड होती नहीं है दिल्ली में, तो कभी मैंने ऐसी ठंड देखी नहीं जितनी कल रात को महसूस की थी जब बस से उतरे बद्रीनाथ। इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब जब हम बद्रीनाथ आ रहे थे तो लोगों ने ना ओवरकोट, स्वेटर, मफलर, टोपे पहने हुए थे। मैं सोच रही थी इतनी ठंडे नहीं होगी कि इतना सब पहनना पड़े, क्योंकि दिल्ली से जब आए ना उस दिन इतनी गर्मी थी मत पूछो। चलो चरण पादुका मंदिर चलते हैं आप। तो अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं चरण पादुका मंदिर, जहाँ पे विष्णु जी के चरण जो है पहले पड़े थे। तो अभी गाड़ी में चलते हैं, और देखिए बर्फ के पहाड़, और ये बर्फ पहाड़ी पड़ रही है। जो ये डार्क एरिया है ना, यहाँ पे सब में बारिश पड़ रही है। और यहाँ पे कुत्ते ना फ्रेंड्स ऐसे हैं जैसे भेड़िया होता है ना, मोटे मोटे एकदम मोटे मोटे कुत्ते हैं। पे ये भोजनालय, यहाँ पे जो होटल्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो मैं जहाँ पे मैंने होटल लिया है उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो हमें 1000 रुपये कुछ का पड़ा है एक रात का, मतलब इनका 12 बजे से 12 बजे तक का हिसाब है, तो 12 से 12 1000 रुपये का पड़ा है। बाकी सभी होटल 4-4 हज़ार रुपये के हैं, और होटलों में बुकिंग मिलेगी ही नहीं क्योंकि सीज़न पीक पे चल रहा है, तो वो होटलों में जगह नहीं है। तो ये होटल जो है हमने लिया है, होटल नहीं ये धर्मशाला टाइप में, क्योंकि होटल तो यहाँ पे है ही नहीं, वो सब तोड़वाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखो वहाँ पे ये होटल के पीछे का व्यू, वो धर्मशाला के पीछे का व्यू है। ये पहाड़ों से झरना आ रहा है, और ये देखिए उधर से थोड़ा आएगा बाबा बद्रीनाथ जी का मंदिर, आपको दिखा दूँ। शाम को पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को मंदिर, आप लोग मेरे साथ दर्शन कीजिएगा। ये देखिए, ये बाबा बद्रीनाथ का दर्शन कर लीजिए यहीं से, बाकी अंदर से करेंगे बाद में शाम को। और यहाँ पर देखिए वो छोटी सी नदी शुरुआत में आपको लोगों को दिखाई थी मैंने, वो कितना, वो यहाँ तक आ रही है, और यहाँ से आगे कहाँ कहाँ जा रही है वो पता नहीं। देखिए चलो और रूम दिखाती हूँ किस तरीके का, ये बाहर का है। ये रूम हमें 1000 रुपये पर 1000 रुपये का मिला है ना, दिखाना जलाना लाइट, अभी लाइट नहीं है फ्रेंड्स। तो ये वाला रूम जो है डबल बेड का, ये हमें 1000 रुपये में मिला है। बाकी और सारे जो हैं रूम यहाँ पे बुक थे, तो ये हमें रूम 1000 रुपये मिला है। इसमें आपको कंबल वगैरह सब प्रोवाइड कर देंगे, नहाने की व्यवस्था यहाँ पर है, बाथरूम दिया है यहीं रूम के अंदर। लेकिन अभी लाइट नहीं है, लाइट चली गई है क्योंकि थोड़ा मौसम ख़राब हो गया,
चलिए शाम को आपको दर्शन कराएंगे जब मिलते हैं। पादुका शिवाजीनाथ मंदिर, बामणी गांव, तपतकुंड। चलो जी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में, बहुत अच्छा डेवलप कर देंगे। ये सब धर्मशालाएं तोड़ दी जाएंगी, पूरा मंदिर एकांत यहाँ पे रखेंगे और साइडों में बड़े बड़े होटल्स, धर्मशालाएं बनाई जाएंगी जिनका कॉस्ट थोड़ा लो हो। जो होटल्स हैं और मोटेल्स तो हैं ही नहीं, होटल्स ही हैं, धर्मशालाएं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सब बहुत महंगी हैं। पहली बात बुक हैं, आप बुक करके आएँ और भी अच्छा है, लेकिन बुकिंग भी मेरी फ्रेंड्स ना बहुत महंगी है। 5,000 रुपये 4,000 रुपये एक रात का स्टे पड़ रहा है। और जो मैंने दिखाया था वो 1,000 रुपये का अपने को मिला है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा लंबा स्टे करना है। काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, चलने की हिम्मत नहीं हो रही। देखिए शैडो, एक पहाड़ पे दूसरे पहाड़ की शैडो पड़ रही है। यही है नर पर्वत, दिस वन इज नारायण पर्वत। चलिए मैं कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, बद्रीनाथ की सारी जगह कवर करके आपको दिखा दूँ, ताकि आप आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे रेट में, सस्ते रेट में मिल जाए। चलिए थोड़ा तेजी से चलते हैं। बहुत खड़ा रास्ता है। चरण पादुका में विष्णु जी जब तपस्या करने आए थे पहली बार, वहाँ अपने चरण रखे, फिर नीचे आए बद्रीनाथ जी में तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। वहाँ पे बद्रीनाथ जी का टेम्पल, वहाँ से आए हैं, चलते हैं आगे। ये देखो वाटरफॉल, कुदरती वाटरफॉल है और पहाड़ों में से आ रहा है। आ गए, लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी आ गए काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे औरतें कुछ उगा रही हैं शायद घर के लिए अपने। ये जगह ना फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर ज़िंदगी में एक बार केदारनाथ, बद्रीनाथ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये जो मंज़र है ना, मैं वीडियो में इतना नहीं दिखा पा रही होंगी, ना आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत महसूस कर रहे हो, लेकिन जो आप कुदरती नज़ारे आकर अपनी आंखों से देखेंगे ना, तो इसी जीवन में स्वर्ग मिल जाएगा हमें। एक बार 60 साल होने से पहले 60 हो जाएगा तो आपको चलने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम निकालिए कुदरत के लिए, अपने लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने मन को तसल्ली के लिए और इसी जीवन में स्वर्ग देखने के लिए। ये देखो बर्फ़, ऊपर की साइड एक झंडा और लगा है, इस बर्फ़ में ही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लहर रहा है, वहाँ लगा है, वो पर्वत पीछे चला गया। ये देखिए हेलीपैड कहाँ गया, सॉरी, ये देखिए। जो लोग 1,85,000 रुपये इसका 4 धाम का दर्शन कराने का फेयर है। आपको केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री लेके जाएगी, और शायद जगन्नाथपुरी और आपको रामेश्वरम भी लेकर जाएगी। 1,85,000 रुपये एक बंदे का। ये हमारे फैमिली के मेंबर्स जो है थक गए, ये बेचारे, ये पापा आगे जा रहे हैं थके हुए।
मौसम ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे। पापा बोल रहे हैं जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि पहले भी बारिश पड़ चुकी है एक बार। ये देखिए बादल, अब और रास्ता खड़ा है। चलो ऊपर चल। फ्रेंड्स, हमें ना अपना चरण पादुका का ट्रिप मतलब प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटा और ऊपर लगेगा। ये जो विशाल पर्वत देख रहे हो, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये रास्ते बने हैं, ये येलो येलो है ना, हमने सोचा था ये येलो येलो वाला मंदिर है या झंडे वाला मंदिर है, लेकिन नहीं, लोग बता रहे हैं 2-2.5 घंटा और चढ़ना पड़ेगा आपको। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश आ रही है। काले काले जो पहाड़ हैं यहाँ पे सब में बारिश आ रही है, और इतनी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है ना, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, क्योंकि थक चुके हैं। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको। और 1.5 घंटा 2 घंटा चलना, तुम खड़ी चढ़ाई है, और मंदिर दिख भी नहीं रहा, बहुत पीछे है। देखते हैं, जो भी होगा आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन जो है ना स्विच ऑफ हो गया, तो आधे रास्ते की मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं पापा के फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए, हम पर्वतों पे एकदम ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से वहाँ से ऊपर से एक जो है झरना भी आ रहा है। हो सकता है इतना क्लियर ना दिख रहा हो, मैं 1 मिनट ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे योगी बाबाओं ने बनाकर रखा हुआ है सभी श्रद्धालुओं के लिए काढ़ा, तुलसी और पता नहीं किस चीज़ का काढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऊपर वो विष्णु जी के चरण हैं, वो मैंने नहीं दिखाए आपको, क्योंकि वहाँ पे नारायण के और लक्ष्मी जी के चरण हैं, जब वो अपना तपस्या ख़त्म करके आगे की ओर प्रस्थान कर गए थे। ये देखो बादल, जो बादल नीचे से छोटे छोटे दिख रहे थे, वो बादल काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखिए, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो ये वीडियो इतनी ही बनाऊंगी मैं।